अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? जनाब कुतुबुद्दीन मौलवी बॉयज़ प्राइमरी स्कूल्स। बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा में कौन सा विषय पढ़ेंगे? हिंदी, बराबर। और आज हमारी हिंदी में 10वीं काव्य पूर्ण हो चुकी है। तो बच्चों, जो हमारे स्वाध्याय के प्रश्न बाकी है वो आज हम देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 से बाकी है। कविता में से संज्ञा, विशेषण और क्रियापद शब्द ढूंढकर लिखिए। संज्ञा, विशेषण और क्रिया, जैसे कि सूरज, सच्चा और गाना भी लिखा हमने। तो अब पहला क्या आएगा? फूल, भौरा, पेड़ और हवा, यह सब क्या हो गया? संज्ञा हो गई। अब विशेषण में देखते हैं क्या आता है? कोमल। और क्रिया का क्या हो जाएगा? चढ़ना और गले लगाना। सही है। आगे देखें हम, दूध, पानी और लता, यह क्या हो गई? संज्ञा हो गई। और ऊंचा विशेषण हो गया। और बढ़ना, झुकना और मिलना क्या हो गया? क्रिया हो गई। समझ में आया? मछली, पृथ्वी, दीपक और दुख, यह क्या हो गई? संज्ञा। हम सब शब्द ढूंढकर लिख रहे हैं कविता में से। और जागना क्या हो गया? क्रिया। चलो आगे देखते हैं हम बच्चों। प्रश्न नंबर 5। आपने उपर्युक्त कोष्ठक में से विशेषण और क्रिया जो शब्द लिखे हैं उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो हमने जो लिखे हैं उसका वाक्य प्रयोग मैं आपको बताती हूँ। तो विशेषण का वाक्य प्रयोग, छोटी हरी घास कोमल होती है और गिरनार ऊंचा पर्वत होता है। तो कोमल क्या हो गया? विशेषण। और गिरनार ऊंचा पर्वत है तो ऊंचा क्या हो गया? विशेषण। अब हम आगे देखते हैं क्रिया का वाक्य प्रयोग। तो देखो बच्चों, हमने चढ़ता लिखा आगे, तो हम उसका वाक्य बनाते हैं कि बंदर पेड़ पर चढ़ता है। सबको प्यार से गले लगाओ। सही है। आगे देखते हैं, मेहनती लड़का आगे बढ़ता है। तो बढ़ता है यह क्या हो गया? क्रिया हो गया। विनम्र लड़का बड़ों के आगे झुकता है, यानी कि विनम्र लड़का कैसा होता है? वो बड़ों के आगे झुकता है। तो झुकता है क्या हो गया? वाक्य प्रयोग किया हमने किस में? क्रिया में। ईद के दिन मुसलमान आपस में मिलते हैं। तो कौन सी क्रिया की? मिलने की। आगे देखते हैं, मुर्गा स्वयं जागता है और दूसरों को जगाता है। तो जागता है वो भी क्रिया हो गई और जगाता है वो भी क्रिया हो गई। तो अब हम आगे देखते हैं योग्य विस्तार। और उसमें हमें क्या सीखना है? इनमें से आप क्या सीखेंगे उसकी चर्चा कीजिए। तो सियार से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? चतुराई की सीख। जैसे हमने कविता में दीपक से, भंवरे से, फूल से, धुएं से, इसी तरह यहाँ पर हमें कुछ और शब्द लिए। तो बुलबुल से क्या सीख मिलती है? मधुर गान गाने की सीख मिलती है। मधुमक्खी से क्या सीख मिलती है? परिश्रम की सीख मिलती है। और अगरबत्ती से क्या सीख मिलती है? परोपकार और सुवास फैलाने की सीख मिलती है। बराबर। अब हम आगे देखते हैं। क्या तुम अपने आप की चीज़ों से भी कुछ सीख सकते हो? आसपास की यदि हाँ हो तो इसमें लिखो कि आपके आसपास क्या है। तो कि हाँ, हमारे आसपास की चीज़ों से भी हम कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि बगुले से एकाग्रता सीखनी है, पेड़ पौधे से परोपकार सीखना है और कोयल से मधुर वाणी की हमें सीख मिलती है बच्चों। तो आपके आसपास जो भी चीज़ हो उससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सही है। तो अब हम आगे देखते हैं हमारा छेला प्रश्न। कविता में किसी न किसी से कुछ न कुछ सीख लेने की बात की गई है। अगर हम किसी से कुछ भी न सीखे तो क्या होगा? तो आपने जवाब में क्या लिखा? तो अच्छी भली बातें जहाँ से भी मिले हमें ग्रहण करनी चाहिए। यानी कि कोई भी अच्छी बात कोई सिखाता हो, टीचर हो, मम्मी हो, पापा हो, बड़ी बहन हो, भाई हो, तो हमें सीख लेनी चाहिए। नहीं तो अच्छी बातें नहीं सीखी जाए तो बुरी बातों का हमारे पर क्या होता है? उसका असर होता है और बुरे आचरण की बढ़ोतरी बढ़ती जाती है। आखिर में बुराई का वातावरण में भी कोई भी जी ना पाएगा।
बुराई के वातावरण में तो हम कैसे जी पाएंगे, हमें कुछ अच्छा नहीं सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए अच्छी बातें सीखने में ही हम सबकी भलाई है। तो बच्चों, आप लोगों को भी हमेशा अच्छा सीखना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी 10वीं काव्य पूर्ण होती है। अब हम कल नया आगे पढ़ेंगे। तो आपको इस कविता से क्या सीख मिली है, यह बच्चों आप अपनी तौर से भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को समझ आया बच्चों? थैंक यू।